अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, 10 दिन के लिए पहाड़ों पर गए हो, तुम उसे रूम लेकर जाते हो रूम में, वो कहती है बैठो, चुप रहो, किस कर लेती है गाल पे और कहती है सो जाओ, हमने नहीं करना, या फिर तुम उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, या उसके पीछे एक बड़ा गहरा कारण है। तुम्हें किसी की पिटाई करनी होगी, समझे? ये ईश्वर की देन होती है कि जब तुम अपनी पत्नी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो तो कोई ना कोई उल्लू का पट्टा कुछ आके बकवास कर देता है, तुम्हें उसे पकड़कर पीटना है। कितनी पुरानी ट्रिक है ना। फिल्मों में क्या होता है, लड़की कैसे पटाते हैं, गुंडा लड़की को छेड़ रहा होता है, आदमी जाके गुंडे को पीटता है। जब वो गुंडे को पीटता है, अब मैं लड़की हूँ और मैं देख रही हूँ ये मेरा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड है, ये पागलों की तरह से ठोक रहा है उसको, मार रहा है, उसके दांत तोड़ रहा है, उठा उठा के पटक रहा है, कहेगी मत लड़ो मत लड़ो, चलो। फिर वो अंदर जाके कहेगी आओ करते हैं। ये ट्रिक, ये ट्रिक। उसे योद्धा चाहिए। तुम्हें क्या लगता है जब दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर आता है तो तलवार लेकर क्यों आता है? वो एक सिंबल है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं तेरे लिए, और मैं मारूंगा किसी को। ये बड़े अजीब सा ट्रायंगल है जिसमें अगर पति पत्नी को एग्जैक्टली पास आना है तो एक विलन को वहां पर होना चाहिए। और ईश्वर की देन देखो, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो और तुम लेने के चक्कर में और कोई उल्लू का पट्टा तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर रहा। वो तुम्हें सड़कों पे मिल जाएंगे, कई बार वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। उठा उठा के पटको उसको, उसका नाक मुंह तोड़ो अच्छी तरह। एक तो वो आगे से किसी से बदतमीजी नहीं करेगा और तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन तुम ऑपोजिट जा रहे हो, तुम बजाय अग्रेशन के, बजाय झगड़े झल्ले के, तुम सोचते हो शांति से कि अरे पागल, मैं उसकी लेने के चक्कर में तू बीच में टैं टैं कर रहा है, भाग यहाँ से, जानू कुछ नहीं हुआ। जब तुम कहते हो ना कुछ नहीं हुआ, चलो पागल है अंदर से आओ, मतलब तुम्हारा इतना फोकस है लेने पर कि करते हैं यार, अरे करते हैं ना अपन, छोड़िए सब, जरा खिड़की बंद, वो आदमी को ऐसा नहीं, तुम्हें इतना फोकस उस चीज पर नहीं करना है कि वो झल्ला जाए, चिढ़ जाए। बहुत सारी लड़कियां सेक्स करने से इसलिए इनकार कर देती हैं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा उस पर उसको लेने के लिए तुम हर किस्म के समझौते करते जा रहे हो। समझ रहे हो, तुम हर किस्म के समझौते करते जा रहे हो। तुम्हारे अंदर एक एक वो होना चाहिए कि नहीं भी हुआ तो। पुराने जमाने में इतने बच्चे क्यों पैदा होते थे लोगों के? क्योंकि सांसें लड़ती रहती थी। जितनी सांस लड़ती थी उतने वो दोनों प्यार करते थे। कुछ समझे? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो तुम्हें उसका एक तीसरा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मैं बिल्कुल, मुझे झिझक नहीं होती ये बात कहने में। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए माता पिता से झगड़ा करना पड़े तो करो। तुम उनके पास वापस आ सकते हो जब तुम्हें पता लगे कि पत्नी भी बेकार है। कई बार होता है कि पत्नी इस लायक नहीं होती कि तुम अपने माँ बाप से उनसे झगड़ा करो उसके लिए, लेकिन तुम्हें एक बार तो करके अलग होना। मैं मेरे से बहुत सारे बच्चे फोन पे बात करते हैं और वो कहते हैं वाइफ कह रही है अलग हो जाओ अलग हो जाओ, मम्मी पापा को कैसे छोड़ूं। ये ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अलग होना चाहिए, लेकिन कभी वापस ना आने के लिए नहीं। तुम्हें अलग होना चाहिए ये देखने के लिए कि क्या होता है। इतनी बड़ी लाइफ है, तुम एक मर्द हो, एक जिम्मेदार आदमी हो, तुम्हें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मुझे एक बार मैं ये भी करके देखता हूँ, एक बार मैं ये भी करके देखता। उसको अलग टाइम दो, अलग इंपॉर्टेंस दो। उस तुम कितने बजे घूमने जा रहे हो और कितने बजे वापस आ रहे हो? अच्छा देखो, तुम्हें छोटी छोटी चीजें बताता हूँ मैं जिससे औरत का दिमाग खराब होता है और वो तुम्हारी लाइफ खराब कर देती है। और ये सिर्फ औरत ऐसा नहीं करती, अगर तुम दो आदमी हो, दो लड़के हो, एकेडमी में पढ़ते हो या पक्के दोस्त हो, कज़न हो, जो सालों साल एक साथ हो, तो वो भी एग्जैक्टली वही हरकतें करता है जो पत्नी करती। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं शुरू से ही पैसे वाला रहा हूँ, ठीक है, जो तुमने सुना भी होगा मेरे लेक्चर्स में। कभी मैं गरीब आदमी तो नहीं रहा, मेरे पिताजी भी अच्छे खासे अमीर आदमी थे। तो मैंने लाइफ में ना
बहुत ऐसी चीजें देखी हैं जो बाकी लोगों ने नहीं देखी। मैं एक खूबसूरत औरत जैसा हूं, मैं कह सकता हूं आई एम ए ब्यूटीफुल वुमेन। कैसे? बिकॉज आई एम ए रिच गाय। और हर कोई हमसे बात करता है सिर्फ लेने के लिए, हर कोई हमसे दोस्ती करता है सिर्फ लेने के लिए, है ना। औरत से कुछ और मांगता है, मुझसे चलो पैसे मांगता है। हर एक अमीर आदमी और खूबसूरत औरत का रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही चीज झेल रहे होते हैं। अमीर आदमी से हर कोई दोस्ती करता है कि थोड़े पैसे दे दे, गाड़ी दे दे, घर की चाबी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, और कुछ नहीं तो चश्मे मांग लेता है, शर्ट मांग लेता है ना। ऐसे तो बुरा नहीं लगता, कोई बात नहीं, दोस्त है मांग सकता है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें एक औरत के साथ, तो एक बड़ी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, वो कई लोगों से दोस्ती करती हैं, वो भी चोरी चोरी एक ही चीज़ चाहते हैं। वो बहुत सारे ऑफिसर से मिलती है, नेताओं से मिलती है, कोई कहता है बेटा बेटा बेटा, है ना, जॉब लगवा देंगे ये वो, तो पीछे से सोच रहे होते हैं क्या माल है, एक बार ये मान जाए या हमारा काम बन जाए। तो तुम इस चीज़ को समझो। फिर मेरा अगला पॉइंट क्या है, लड़की को हटा दो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। अगर तुम किसी आदमी के साथ रहोगे सालों साल, तो धीरे धीरे वो तुम्हारी पत्नी जैसी हरकतें करने लगेगा। जेलसी करना, नाराज होना, ताने देना है, और टोंट मारना कि जाओ उसी के पास, अपने दोस्त के पास, है ना। अगर तुम किसी दोस्त को, पुराने को कह रहे यार गाड़ी दे दे, तो विक्की से क्यों नहीं मांगता गाड़ी, वो तो तेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। हाँ, तो बीवी भी तो यही कहती है कि जाओ ना ऑफिस वाली के पास, वो तो तुम्हारी सारी बातें सुनती है। तुम्हें इन चीज देखो, तुम अगर लाइटली लोगे ना इन चीजों को कि हाँ हाँ मजा, हाँ ऐसे, तो फिर तो वो बात गड़बड़ होती जाएगी। तुम्हें बहुत सीरियसली इस चीज का ध्यान रखना है कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या नहीं बोलना है। औरत के सामने बहुत ही सोच समझकर मुंह खोलना चाहिए, चाहे वो तुम्हारी मां है, चाहे वो तुम्हारी बहन है, चाहे वो तुम्हारी पत्नी। ये मर्द होने का एक तुम नुकसान समझ लो, लेकिन आजादी तुम्हें लड़कों के सामने, क्या तुम मुंह खोलने से पहले सोचते हो? नहीं ना। तो आजादी का मजा वहां लो, लेकिन औरत के सामने मुंह खोलने से पहले 50 बार सोचना है, और अपने अल्फाज बड़े सोच समझ कर रखने हैं। ये जो लड़कों के साथ तुम कुछ भी बोल लेते हो ना, ये आजादी औरत के सामने नहीं चलेगी, बेटी के सामने भी नहीं चलेगी, जिसे तुम ही ने पाला है। जैसे अगर तुम तुम्हारी क्लास में एक लड़की पढ़ती, तुम स्कूल में पढ़ते हो और कॉलेज में पढ़ते हो, या तुम्हारे ऑफिस में कोई लड़की है, अब वो क्या कर रही है, तुमने ऐसे जर्नली उसको बोला अरे ये गाना सुन। लड़कियों को तुमने बोला भाई ये गाना सुन, वो औरत है, वो लड़की है, वो सोचेगी तुमने मुझे ये गाना सुनने के लिए क्यों कहा, इसके पीछे तुम्हारा क्या मैसेज है। तो वो तुम्हारे गाने को साइड में जाके सब सहेलियों को भगा के आराम से एक एक वर्ड सुनेगी, ये क्या है। उसका औरतों का दिमाग ऐसे चलता है, इसने मुझे क्यों कहा। तुमने औरतों की आपस की लड़ाई देखी है, वो क्या कह रही थी, मुझे क्या जरूरत थी इतनी बात बोलने की, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ननद की, ये क्या बोला उसने। तुम्हारी मम्मी ने ऊ की आवाज क्यों निकाली, ची की आवाज क्यों नहीं निकाली। कि औरत कान से सोचती है, कान से जिंदा रहती है, कान ही उसका दिमाग है। तुमने क्या बोला वो उसका मतलब निकालेगी। अब अगर तुमने किसी लड़की को एक गाना सॉन्ग सुनने को दिया है, और वो सॉन्ग कुछ भी नहीं है, लगा लो जब लिपस्टिक का झूमर, कहेगी व्हाट डू यू मीन, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो। तुम कहते हैं हाँ अच्छा नहीं है, व्हाट,
ऐसे नहीं। अगर तुमने लड़की को कोई मूवी सजेस्ट करनी है, और तुम लोग क्या मूवी सजेस्ट करते हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी, वो सोचती है गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं, और क्या मूवी, वेंचर, तो वो देखती है, वो एक एक सीन देखती है, वो सोचती है क्या मैसेज तुम मुझे देना चाहते थे, पर उसमें से कोई मैसेज नहीं निकलता। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि अगर तुम किसी लड़की को कुछ दे रहे हो तो उसका कोई मतलब होना चाहिए। अगर तुम स्कूल की लड़की को कोई गाना दे रहे हो, कॉलेज ऑफिस की लड़की को कोई गाना सुनने का सजेस्ट कर रहे हो, तो वो गाना क्या होना चाहिए कि गाने में वीडियो ऐसी होनी चाहिए कि ऑफिस में एक लड़का काम करता है, एक लड़की काम करती है, उनका एक मोटा सा बॉस है हैं, और वो दोनों टकराते हैं, पहले नाराज़ हो जाते हैं, फिर उनको प्यार हो जाता है, फिर वो ऑफिस के पीछे जहाँ पानी पीते हैं वहाँ खड़े होकर वो किस करते हैं। तो एक बात हुई ना कि वो कहेगी अच्छा मेरे ऑफिस के लड़के ने ये मैं गाना दिया है मुझे, तो तुम्हारे बात बनने की संभावना भी ज़्यादा है और तुम्हारा मैसेज देने की। अब तुम साला कुछ भी गाना दे देते हो, है ना। तुम सोचते हो, देखो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है, तुम सोचते हो अरे मैं तो वैसे ही बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें कोई लाइन थोड़ी मार रहा हूं। ऐसा नहीं होगा। वो एक ही बात जानती है, तुम लाइन मार रहे हो, और तुम्हें भी ऐसे ही चलना है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ऑफिस की या क्लास की या कहीं की कोई लड़की होती है, उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं कि ना, वो कहती है हाथ पीछे करो, हाथ के पीछे मैं कौन सा तेरा आशिक हूं। क्या हम जर्नली नहीं एक दूसरे को टच कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि ये लड़की का प्राइम टाइम है। तुम्हारा प्राइम टाइम आएगा, ठीक है। तुमने औरत के सामने मुंह खोला नहीं कि तुम फंसे नहीं। अब तुम इसको चिढ़कर ठीक नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं ना कि तुम मेरी हर बात पे नाराज हो जाती हो, मैंने ऐसा कहा था, तुमने इसका ये मतलब निकाल लिया, इस पे नाराज होने वाली क्या बात थी। ऐसा नहीं है भाई, औरत तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, क्लियर है। योर वाइफ इज नॉट योर फ्रेंड, योर वाइफ इज नॉट योर ब्रदर। तुम्हें उसको उसी रूप में तुम्हें उसको लाना है जिस जिस रूप में परमेश्वर ने मर्द और औरत को बनाया है, उल्टा, ओपोजिट, झगड़ालू। और भाई नखरों से तो कभी तंग मत आना, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, ये कैसा कलर है, ये कैसी शर्ट है। तुम्हें अच्छी लगी सबको, मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं अच्छी लगी, सिरे से उसने जीरो, ठीक है। और क्या मतलब है ही नहीं है। मैंने कहा तुम अपना काम करो, मैं जानता हूँ कि तुमने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर औरत का मेन पॉइंट होता है तुम्हारा दूसरों का नाम लेते ही क्या रिएक्शन होता है। मैं ऐसे ऐसे बेवकूफों को जानता हूं भाई साहब, क्या ही बताऊं मैं। जुबान, मैं अभी जुबान के बारे में बात कर रहा हूं ना, कि औरत के सामने हमेशा सोच समझ के बोलूं, और वो क्या बोलते रहते हैं, उसके साथ घूम रहे होते हैं और कहते हैं वहां मेरी बहन की शादी हुई थी, ये जो पैलेस है ना, नहीं बोलना है भाई। मतलब तुम्हें कुछ और याद आ रहा है, तुम्हें अपनी बहन याद आ रही है, उसके साथ हो, तुम्हें कुछ और नहीं सोचना है। नॉट अ सिंगल वर्ड, कोई दुनिया का ऐसा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए जो तुम उससे हटकर कुछ अलग बात कर रहे हो। हाँ, तुम घोड़े के बारे में बात कर सकते हो, पंछियों के बारे में बात कर सकते हो, इंसान के बारे में नहीं करना। ऐसा अरे देखो इस शमशान घाट में मेरे दादाजी को जलाया गया था, तुम इस पॉइंट को छोड़ो ना। देखो ये ताना तुम्हें मैं नहीं मार रहा, हर बीवी मारेगी। हम लड़के लोग माँ से ऑब्सेस्ड होते हैं कि नहीं होते? मम्मी ऑब्सेस्ड होते हैं ना, ऑब्सेस्ड समझते हो, एकदम दीवाने, हर टाइम मम्मी की याद। तो इसको तोड़ना है।
एटलीस्ट जब वाइफ के साथ हो तब तो तोड़ना है, गर्लफ्रेंड के साथ हो तब तो जैसे ही मम्मी की याद आए उसे भुलाओ, ऐसे उसको भुलाओ। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, देखो दोस्तों के सामने तुम अपनी मम्मी की बात नहीं करते, ऐसा नहीं कि तुम अपने बॉस को भी बता रहे हो, अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बोल रहे हो, लेकिन वाइफ के साथ ना हम थोड़ा, वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ ना हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, हम ना अपने उस किरदार से नीचे उतर आते हैं मर्द वाले। हम सोचते हैं यार इसके साथ ना मुझे थोड़ा रिलैक्स है ना, दिल खोल के बातें करूं। वही तो वाइफ होती है जिसके सामने सोचना ना पड़े, झिझकना ना पड़े, वही तो गर्लफ्रेंड होती है, इसीलिए छोड़ जाती है। तुम उसको सर्विस नहीं दे रहे हो। तुम किसी कटिंग वाले के पास गए हो, मसाज वाले के पास गए हो, और वो तुम्हें दोस्त की तरह बस थोड़ा सा ऐसे करके, काफी है बस जा, ऐसे बोलेगा तो तुम्हें मजा आएगा? नहीं ना। तुम चाहते हो एकदम प्रोफेशनल हाथों में हो, मैं ऐसा मसाज वाला हो जो यहाँ से पटाखे निकाले, वहां से पटाखे निकाले और धो दे मुझे, जब मैं कहूँ भाई बस करो, रुको रुको सर अभी और बाकी है। बीवी चाहती है कि तुम 100% सर्विस दो और तुमसे एक भी गलती ना हो। और सबसे बड़ी गलती क्या है, तुम किसके बारे में सोच रहे हो उसके अलावा और किसके बारे में सोच रहे हो। हाँ तुम कह सकते हो देखो यार वो कार कितनी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, वो कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर तुम्हारे मुंह से नाम निकला अरे यार वो रितु, शिल्पा, ऐसे ही, जबकि तुम सोचोगे अरे तो जर्नल है, मेरे क्लाइंट है। बहुत सोच समझ, क्योंकि एक गलती तुम्हारी पूरी रोमांटिक लाइफ की वाट लगा देगी। और वो ऐसा नहीं कि तुम्हें माफ नहीं करेगी, वो तुम्हें माफ कर देगी लेकिन कभी माफ नहीं करेगी। माफ कर देगी आज के लिए, एक हफ्ते के लिए या 1 साल के लिए, और तुम सोचोगे दफन हो गया वो श्रुति वाला मामला जो था भी नहीं, है ना। मेरे को तो कई बार 3-3 साल बाद सोचना पड़ रहा, मैंने कहा यार वो लड़के का नंबर क्या था, तो मेरी गर्लफ्रेंड कहती प्रीति से पूछ लेना था। मैंने कहा प्रीति कौन? अरे वो थी नहीं। अरे वो तो मरी को 5 साल हो गए। मतलब जब भी तुम्हें लगेगा सब ठीक हो गया, तब ठीक नहीं हुआ। तो ठीक कैसे होता है मैं बताता हूं। हल्की हल्की चीजें, जब उस पर फोकस कर रहे हो तो उसी पर फोकस करो। लड़, जहां भी उसके लिए लड़ने का मौका मिले लड़ो, सामने वाले से लड़ पड़ो। अरे तुमने आशिक नहीं देखे, छपरी लड़कियां लेके घूम रहे थे, कितनी जल्दी लड़ते हैं किसी से। वो लगाया होता है छुरा यहाँ पे, वो दिखाने के लिए, तुम्हें मारना है, अंदर थोड़ी होना है। पर लड़कों को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई हथियार पास में रखा होता है, जो एक लड़की पटाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। जो हीरो होता है वो मोस्टली गुंडा क्यों होता है ना। कम से कम 80% फिल्मों में तो हिंदी में हीरो गुंडा ही होता है। तो ना उसका कोई बैकग्राउंड दिखाते हैं ना कुछ दिखाते हैं ना माँ बाप, वो उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट रखने के लिए उसको गुंडा दिखाया होता है कि जो लड़की के लिए लड़ने के लिए गुस्से में आने के लिए तैयार। तुम्हें जरूरी नहीं किसी की हड्डियां तोड़नी है, तुम ऐसे ही टूट पड़ो ना उस पर, इतना काफी। ये तो हो गया नंगा सच, है ना। अब हम इसको छुपाते हैं। तुम 24 घंटे लड़ने वाले तो लड़ तो सकते नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, हम नजर आएंगे लड़ने वाले। चलो भाई तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारी मुझे मैंने क्यों रखवाई है, आओ यहां आओ। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो, हाथ हाथ बांध के मत रखो, जेब में रखो, ठीक है। बिना कुछ कहे भी ये लड़ने वाला लग रहा है मुझों से। मुझे कौन राजपूत रखते हैं, हमेशा क्षत्रिय रखते हैं, क्योंकि मुझे इस चीज की निशानी है कि मैं लड़ूंगा। अभी तुमने छेड़ा नहीं कि मैं लड़ पड़ूंगा। थोड़ी बहुत हरकत करो, जैसे मुंह को हाथ लगाना, गर्दन को हाथ लगाना,
हाँ थोड़ा ऐसे ऐसे हाँ सवारते रहो, ठीक है। तुम्हें ये लग रहा है ना आदमी थोड़ा सा झगड़ालू, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत डेंजरस लग रहा है या ताकतवर लग रहा है, पर तुम्हें ये तो थोड़ा लग रहा है ना कि मैं बेवजह इससे ना ही इससे टक्कर हो जाए, मेरी कंधे ना टकरा जाए। क्लियर है? चलो तुम बैठो, तुम आओ भाई, आओ। मूंछों से आदमी को क्या क्या फर्क पड़ता है? अब तो मेरी तरफ थोड़ा मुंह करो, मेरी तरफ मुंह करो। हाँ अब तुम वहां देख के ना ऐसे करना, थोड़ा ऐसे। खड़े रहो। तुम्हें कॉम्प्लीमेंट क्या मिल रहे हैं? पुलिस वाले के और आर्मी वाले के। तो वो दोनों क्या करते हैं? मारते हैं किसी न किसी को, डराते हैं। तो लड़की जब खुद डरती है ना तुम्हें देखकर, तो फर्स्ट टाइम तो वो घबरा जाती है, पर जब उसका दिल संकुचित होकर फिर से फैलता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इसके साथ सुरक्षित रहूंगी। इसको देखकर जब मुझे डर लग रहा है तो दूसरे चूचों को भी डर लगेगा जो फालतू में तुम लड़की के साथ घूम रहे हो और वो कर रहे होते हैं पा 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 पा, है ना? अबे कहाँ घूम रहा है? तुमने लगता है ऐसे आदमी के साथ घूम रही लड़की को कोई कहेगा अबे कहाँ लेकर घूम रहा है लड़की, ऐसे बोलेगा कोई? तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं कि यू कैन अटैक। मुझे होती है हमला करूंगा, हमला कर दूंगा। तो तुम भी भाई थोड़ा मुंह को हाथ लगाओ, गालों को, और हाँ हाँ देखो ऐसे है ना, कुछ भी तुम ये बिल्कुल मैं तुम्हें बताइए, किसी आदमी को डराने के लिए तो है ही, लेकिन ये किसी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए भी है। हाँ बिल्कुल, जो कर रहे हो करो, मूंछों को छूना, मूंछों को टच करना। मैं तुम्हें इस चीज़ें, हाँ क्लियर है? मेरी तरफ घूमो। अरे हाथ नहीं डालना, मतलब जैसे मैंने ऐसे रखा ना, ऐसे जैसे नॉर्मली तुम ऐसे ऐसे बंदा करता है। हाँ अब देखो, दिखाओ थोड़ा रिकॉर्डिंग इनको दिखाओ, कुछ गेस्चर समझ में आ रहे हैं? तुम करो तो। जब तुम किसी से बात करते हो और तुम ऐसे बात करो, ठीक है? अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये पेल्विस एरिया, इसको बाहर को निकालो, है ना? थोड़ा पीछे गिरो, थोड़ा सा, हाँ अब हाथ ऐसे डालो और बात करो जनरली, ऐसे हाथ रख के बात, हाथ मिलाओ, देखो ऐसे, है ना? किसी लड़की से बात करो, हाउ आर यू, कैसी हो तुम, बोलो तो। हाउ आर यू, कैसी हो तुम? हाँ देखो ठीक है, पर तुम थोड़ा प्रैक्टिस और करोगे तो अच्छा लगेगा। इस चीज को पकड़ा तुमने? जी क्या क्या बताया मैंने? पहले तो जी अग्रेसिव नजर आना, हाँ हाँ और कोई आपको तंग ना करे ऐसा हाँ नजर आना, हाँ हाँ, लड़की भी आपके साथ सेफ महसूस करे, सेफ महसूस करिए। और उसके बाद अजीब भी नजर नहीं आना विलन के जैसे कि नहीं नहीं, अजीब तुम नजर आओ, आओ कोई बात, चलो बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ।